हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको ज़रूर इस वीडियो का इंतज़ार रहेगा क्योंकि आज आज 21 जनवरी 2022 है। और दोस्तों, आज अब मैं इस वीडियो में जो HCD यानी हाई कोर्ट ड्राइवर जो वैकेंसी है, राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज तारीख है 21 जनवरी 2022। तो आज का जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ है उसका एक्सपीरियंस मैंने 3 लड़कों से आज फिर से बात की है। तीनों ने एक ही बात बताई है। पहली बात तो ये है कि जो ट्रैक टेस्ट है वो एकदम आपके इजी ही रहने वाला है, कोई हार्ड नहीं रहने वाला है। अब दूसरी बात ये है, कंडीशन ये है कि आपको पता नहीं है कि एट ऑप्टिकल कैसे बनते हैं, रिवर्स में कैसे बनाते हैं, आपकी दिमाग में भी ये पता नहीं चल रही है। तो आपको समस्या हो सकती है। आपको बनाना नहीं आता तो समस्या हो सकती है, आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो समस्या हो सकती है। लेकिन आप अगर अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको इन चीज़ों में कोई समस्या नहीं होगी। जिस हिसाब से जो एक्सपीरियंस, जो अपना जो अनुभव है बताया है स्टूडेंट्स ने, वो आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। वही जो कल मैंने आपके सामने बताया था, वही सारी चीज़ें 7 ऑप्टिकल है आपसे करवाए जाएंगे, जिनमें जो मैंने कल बताया था वही टाइमिंग है, वही गाड़ी टाटा सुमो, कल की तरह आज भी टाटा सुमो से ये सब कुछ आपका ट्रैक है करवाया गया है। और दोस्तों, जो प्रैक्टिकल है, जो दो वाहन के फॉल्ट्स के संबंध में पूछते हैं, वो आज भी अल्टो से ही हुए हैं। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम एल्टो के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी जैसे मैं बात करूं कि क्लच कहाँ लगी हुई है, क्लच का वायर है वो आपको बदलने के लिए कह दे, जो एक्सीलेटर वायर है उसे बदलने को कह दे, क्लच का जो फ्री प्ले है वो कम या ज़्यादा करना हो, बैटरी के जो टर्मिनल्स है वो ख़राब हो चुके हैं उन्हें बदलने हो या उन्हें साफ़ करने हो, साफ़ करेंगे तो कैसे करेंगे, इस प्रकार की ल्यूज है तो उनको टाइट करना, स्टेपनी वह चेंज करना, इस प्रकार के जो फ्यूल फिल्टर से संबंधित, स्पार्क प्लग को खोलना लगाना, हेडलाइट में लैंप की बात कर लें। इसके अलावा जो टूल बॉक्स होता है एल्टो का, वहाँ से आपको ज़्यादा थोड़ा सा सतर्क रहना है। एल्टो का जो टूल बॉक्स है, कि वाहन में आप अगर कोई काम करते हैं तो कौन से कार्य के लिए आपको कौन से स्पेनर, कौन से टामी या पाना जिसे हम कहते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। तो और आवश्यक रूप से जो आपका जो टूल बॉक्स है उसमें कौन कौन से औजार होते हैं, कौन सा काम करने के लिए कौन सा आपको जो है औजार है, उपकरण है, वो काम में लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्लच वायर चेंज करते हैं तो उसके लिए आप कैसी प्रक्रिया करते हैं, कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ आप एंड करते हैं, बार बार इधर उधर आप भागते हैं तो क्या है, उस जो एग्जामिनर है आपका उसको पता चल जाता है कि इसको आता नहीं है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आज क्या हुआ है इसके संबंध में। सबसे पहले बता दूँ मैं, एक यू जो आपका ट्रैक है, ये दोस्तों आपके पहली बात तो रिवर्स में हुआ है, कल भी हुआ था। ये एक प्रकार की पार्किंग है, 30 सेकंड इसमें टाइम मिला है। और यहाँ दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से होते हुए आपको यहाँ आकर रोकना है, ठीक है। ये एक पहला ऑप्टिकल हो गया। नंबर में 2 ऑप्टिकल की बात करूँ, ये एक दोस्त ने भेजा है और मैं इस दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इतनी मेहनत करके ये सब कुछ बताया है। नंबर 2 ऑप्टिकल है आपका ये एंगुलर पार्किंग जिसे कहते हैं। इसमें आपको यहाँ से व्हीकल स्टार्ट करना है, यहाँ से आगे बढ़ाते हुए यहाँ ले जाकर यहाँ रोकना है। इसमें आप देखेंगे कि ये एंगुलर पार्किंग है और इसमें आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है। और ये फॉरवर्डिंग होती है, यानी कि आपको आगे की गियर में इस गाड़ी को चलाना है। जो स्टूडेंट फॉरवर्ड और रिवर्स नहीं जानते उनको बता दूं कि ये आगे मुँह करके ही आगे आप गाड़ी चलाना है। बाकी जो रिवर्स का मतलब होता है पीछे गाड़ी चलाना, बैक साइड में चलाना, ठीक है। नंबर 3 की ऑप्टिकल की मैं बात करूँ तो 3 कल की भांति ये आपके एच ऑप्टिकल है। तो एच ऑप्टिकल भी कल की भांति वही चीज़ें आज करवाई है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ से आपकी गाड़ी एंटर होगी, यहाँ आगे बढ़ती हुई आपकी जो गाड़ी है, तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि चाहे आपसे स्टार्ट कहीं से करवाई, यानी कि यहाँ से करवाता है तो यहाँ से आपको यहाँ का लेकर आनी है, यहाँ से आपको वापस इधर लेकर आनी है यहाँ पर, यहाँ से वापस आपको यू टर्न लेते हुए अपनी गाड़ी को यहाँ तक लेकर आनी है, यहाँ से आपको फिर से यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद में वापस आपको यहाँ आते हुए यहाँ पर स्टॉप करना है। तो इस प्रकार से ये आपका एट ऑप्टिकल है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ पर यहाँ। अगर यहाँ स्टॉप का यहाँ करवाते हैं यहाँ रोक दें, नहीं तो फिर वापस आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से एच ऑप्टिकल हो गया। एच में आपके दोस्तों आप देखते हैं कि ये एच पार्किंग है, 105 सेकंड का टाइम मिलता है। और इसमें फ्रंट और रियर दोनों हो गए, क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए फ्रंट में रहती है, कुछ समय के लिए रिवर्स में रहती है।
तो व्यू एच आई पार्किंग, यानी ये एक प्रकार का आई पार्किंग, बिल्कुल जो ये एच है, एच बन रहा है, ये हिस्सा आई के हिसाब से ही आपको नज़र आता है, तो आप इसको आई मान के भी आप इसे कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करूँ मैं ट्रैक की, तो चौथा है आपके एट जो ऑप्टिकल है या पार्किंग, जो भी कुछ भी कहें इसके। तो यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करके अंदर प्रवेश करना है, यहाँ से प्रवेश करके आपको इस प्रकार से, ये रिवर्स में है दोस्तों, तो यहाँ आगे आपको बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते बढ़ते हुए आप यहाँ से आपको अपने वाहन को है वो बाहर कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से एट ऑप्टिकल बनाना है। बात करें तो इसमें आपको 60 सेकंड का टाइम है वो मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और दोस्तों मैं बात करूँ कि जो लाइट व्हीकल होता है, इसको आप अगर ड्राइविंग के लिए आपको ट्रैक पार करने के लिए देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आएगी अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो। अब मैं आगे बात करूँ तो नंबर 5 का जो ऑप्टिकल है, नंबर 5 का ऑप्टिकल है आपके एल पार्किंग कह दो चाहे बैंड कह दो इसको। तो यहाँ आपको यहाँ भी ये रिवर्स में चलाना है, 30 सेकंड का टाइम मिलता है। यहाँ से एक आपको गाड़ी लेकर आनी है और यहाँ पर आपको क्लोज कर देनी है, ठीक है। इस प्रकार से एल पार्किंग बनी हुई है। नंबर 6 की बात करूँ मैं तो नंबर 6 में आपके रैंप है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको ये फॉरवर्ड में रहेगा, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर आपको गाड़ी को रोक रोक के जो संकेत देंगे उस हिसाब से आपको आगे बढ़ाते हैं वो चले जाना है। तो यहाँ पर आकर आपको गाड़ी है वो रोकनी है, ठीक है। ये ट्रैक पूरा हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 7th जो आपका ऑप्टिकल है वो जिग ऑप्टिकल है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका रिवर्स में इसको चलानी है, 60 सेकंड का टाइम है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार का जिग मतलब आपको एस आप ट्रैक कह सकते हैं, कुछ भी कहें। इसमें प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। नंबर 2 ट्रैफिक साइंस क्वेश्चन पूछेंगे। ट्रैक के संबंध में आपको ये ट्रैक करवाया जाएगा, जिसमें आप देखते हैं कि आपको ट्रैक में वो टाटा सुमो ही दी जा रही है। तो इसके अलावा आप यहाँ देखते हैं कि जो रोड साइड जो मेंटेनेंस है यहाँ से इसके बाद में होने वाला है। इसके बाद में इंटरव्यू होगा और आपको बाहर भेज दिया जाएगा। बाहर भेजने से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट आपसे जमा ले लेते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन रूम में ही ले लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो वहीं हो जाते हैं, लेकिन आपके दस्तावेज अगर पूरे नहीं होते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स के संबंध में क्या होता है कि माना कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो आपको टाइम मिलता है। इसमें आपको 3 दिन का इसमें टाइम है वो दिया जाता है, 3 डेज। इसमें आपसे कुछ लिखवाया भी जाता है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पर अपना जो मूल दस्तावेज है वो यहाँ पर जमा करवा दोगे। तो इस प्रकार का शपथ पत्र या एक प्रार्थना पत्र आपसे लिखवाते हैं और वहाँ जमा कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। सॉरी, पहले मैं इस टॉपिक को पूरा करता हूँ। जो अब मैंने बता दिया कि जो रोड साइड रिपेयर है यहाँ से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो रोड साइड रिपेयर में मैंने बता दिया कि क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर वायर है, ब्रेक की टर्मिनल है, सॉरी बैटरी के टर्मिनल है, या जो स्पार्क प्लग हो गया, रेडिएटर में कूलेंट भरना है, इंजन ऑयल को खाली करना है, उसे भरना है, ठीक है। फ्यूल फिल्टर को साफ़ करना हो, एयर फिल्टर को आप साफ़ करना हो, एयर फिल्टर को खोल के लगाना हो, या एयर फिल्टर के संबंध में कुछ फॉल्ट्स के बारे में पूछ ले, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। ब्रेक ऑयल भरना हो, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे जो मिरर है उन्हें सेट करना हो, मिरर चेंज करना हो, हेडलाइट का लैंप चेंज करना हो, रेडिएटर में जो थर्मोस्टेट वाल्व है वहाँ पर कुछ कोई चीज़ें आपको दे सकते हैं कि उसको खोलना है, लगाना है, तो ये चीज़ें आपको करना है। रिजर्वायर टैंक है उसकी जो पाइप है वो खोल के दे दे कि इसको लगाओ आप, तो ये चीज़ें आपसे करवाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मुख्य रूप से आपका जो अल्टो व्हीकल है यहीं से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको अल्टो का पूरा नॉलेज, ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है और उसके लिए कौन सा औजार चाहिए होगा, और उस कार्य को करने के लिए हमें कहाँ पर जाना है। जैसे मैं बात करूँ कि क्लच की फ्री फेले अगर ज़्यादा है उसे कम करना है तो आप सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे। आप बोनट खोलेंगे, गाड़ी के नीचे घुसेंगे, या केबिन में बैठेंगे, या औजार लाएंगे, मतलब आपको सबसे पहले करना क्या है। जैसे आपके सामने आया कि क्लच वायर चेंज करना है, तो अब आप क्या करेंगे इस प्रकार। जैसे स्टेपनी आपको चेंज करनी है तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे। ये चीज़ें हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको काम को स्टार्ट कहाँ से करना है। जो काम आपको मिला है वो उपकरण या जो चीज़ है, वस्तु है, वो कहाँ पे बनी हुई है और आप उस काम को स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके लिए आपको अच्छा नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें और ये काम आसानी से कर पाएंगे। मुझे लगता है आप अगर 1-2 दिन भी अगर इस काम में देते हैं तो आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। सारे मेंटेनेंस के जो सवाल है आप आसानी से कर पाएंगे।
मात्र 1 या 2 दिन भी अगर आप कर लेते हैं अच्छे ट्रेनर के पास में, तो आप आसानी से ये कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ जो इंटरव्यू में एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी जो हमारा वाहन चित्रावली की जो बुक है वो काफ़ी यूजफुल आपके लिए हो सकती है, यूजफुल होगी, आप उसे देख सकते हैं। इसमें पार्ट्स की जानकारी है वो काफ़ी हद तक दी गई है और बहुत ही अच्छी बुक आपको बताई गई है कि इसमें कौन कौन से औजार होते हैं, कौन सा उपकरण देखने में कैसा होता है, कहाँ पे लगा होता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को है वो मिलती है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं बात करता हूँ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज है कि उनके पास में, क्योंकि माना कि लगभग 20/8/2020 को आपने आवेदन फॉर्म भरा। अब आपके पास में इस टाइम क्या नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। क्या नहीं है? कास्ट सर्टिफिकेट। अब आप क्या करेंगे? आपके पास में 2019 का है, 2021 का है, 2018 का भी है, लेकिन 2020 का नहीं है। जो चाहिए वो आपके पास में नहीं है। अब इस स्थिति में क्या करना है? बार बार सबसे ज़्यादा आप इसमें उलझे हुए हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका एक ही इलाज है। आप कितनी भी बहस कर लो, कितनी भी बार मुझे पूछ लो, सबसे ज़्यादा कॉल मेरे पास में इस रिगार्डिंग आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका एक ही उपाय है, शपथ पत्र। क्या है? शपथ पत्र। वो मानेंगे तो इस शपथ पत्र प्लस जो न्यू आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो न्यू कास्ट सर्टिफिकेट आपका है, इन 2 चीज़ों से मानने वाले हैं। अदरवाइज वो नहीं मानेंगे। आपकी कैटेगरी है वो चेंज कर दी जाएगी। क्या? कैटेगरी चेंज कर दी जाएगी। आपको फेल नहीं करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, सिवाय आपको क्या है, आपको जनरल कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। किस में कर लेंगे? जनरल कैटेगरी में शामिल कर लेंगे, अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो। दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं, आज तक जो वैकेंसी आई है लगभग 1 माह पहले तक की मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, आप आवेदन कर सकते हैं। जब सिलेक्शन हो जाए तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होता है, वो उस टाइम का देना होता है, लेकिन नहीं होता है तो आपसे शपथ पत्र मांग लेते हैं और न्यू जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो ले लेते हैं। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो ऐसा ही हुआ था, मेरे पास में भी नहीं था, तो मैंने नया बना के न्यू जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिया था और मैं आज जॉब कर रहा हूँ, तो ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अभी 1 माह पहले एक सर्कुलर आया है, उसके तहत ये है कि जो वैकेंसी जो होते हैं उसमें जिस कैटेगरी से अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरा है, उस कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन करने से पहले का एकदम जो है बनना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें ये कंडीशन अप्लाई होगी, जो पहले से ऑन गोइंग जो वैकेंसीज है उन पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट का जो इश्यू है वो आपको ज़्यादा झकझोर करने वाला नहीं है। आप एक शपथ पत्र बनवा के वहाँ पर जमा करवा दें। शपथ प्रारूप में क्या लिखना है मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो परफॉर्मा है वो कैसे है। मैंने आज ही इसका परफॉर्मा नया रूप से तैयार किया है, क्योंकि कल जो स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे उनका जो रिप्लाई था उन्हीं को बेस मानकर मैंने एक अलग से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए शपथ पत्र कि आपके पास में 2020 का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, इसका आप सबूत दीजिए, साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, हमें बताइए। तो उसका साक्ष्य हमारे पास में वही है, शपथ पत्र। ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ मैंने लिख दिया है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव करवा के भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर सारे शपथ पत्र दिए हुए हैं, आप उनमें से किसी को भी आप बनवा सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ तो शपथ पत्र का लेटेस्ट फॉर्मेट मैंने भेज दिया है, और ये जो पीडीएफ है अभी जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में है वो मिल जाएगी, तो इस बात की भी चिंता न करें। तो इसमें आप आसानी से देख पाएंगे कि क्या क्या सवाल है आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बाकी मैं ये सभी से ये कहूँगा कि ट्रैक एकदम सिंपल है, लोग डरा रहे हैं, आपस में उलझा रहे हैं। गाड़ी वही है, अल्टो और सुमो। अल्टो से मेंटेनेंस और सुमो से, टाटा सुमो से दोस्तों क्या हो रहा है, आपका ट्रैक हो रहा है। तो सारी चीज़ें एकदम सिंपल है, कोई ये नहीं है कि ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरी नींद लेवें और अच्छा अपनी स्टडी पे फोकस करें, तो आप आसानी से इस ट्रैक को पार कर पाएंगे। आज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उन्होंने 100% काम है उस एकदम परफेक्ट रूप से किया है, और मैं खुश भी हूँ। उन्होंने ये कहा है कि एकदम परफेक्ट हुआ है मेरा, कुछ भी समस्या मेरे सामने नहीं आई, क्योंकि वो एक अच्छे ड्राइवर थे। तो आपको भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लोग कहने को कुछ देते हैं तो उन पर आप विश्वास न करें, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सच्ची है, उन्हीं पे विश्वास करें। हर किसी की बातों पे अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर भी आप विश्वास न करें, ये अब मेरा मानना है। तो आप अपने विवेक से काम में लेवें, हर किसी की बातों में आकर आप तनाव में ना आएँ, तनाव मुक्त रहें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, ट्रैक की प्रैक्टिस लगातार रखें। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप टारगेट जो कोचिंग है,
झुंझुनू में, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये राज एजुकेशन हेल्प के द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टाटा सूमो से ही इसकी प्रैक्टिस है वो करवाई जा रही है। तो आप यहाँ पर आकर टाटा सूमो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अल्टो से जो टेक्निकल पोर्शन है उसको देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी, जितना फॉल्ट्स होते हैं, जितना आपको सीखना होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर परफेक्टली सिखाया जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 10,000 रुपये फीस है, 15 दिन का आपको टाइम मिलता है और रहना खाना पीना सब कुछ इसके साथ में है। कोई भी 1 रुपया भी आपको अलग से नहीं देना। अगर इसमें आने के बाद में आपको लगता है कि आपने 4 दिन ट्रेनिंग कर ली और 4 दिन के बाद में आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग है हमसे ही नहीं करवा रहे, तो आप फीस रिफंड भी ले सकते हैं। ये फीस रिफंड की पूरी पॉलिसी है हमारे पास में कि फीस रिफंड की स्थिति में दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, कोई छुपा हुआ नहीं है। 800 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। यानी कि आप 10,000 रुपये आते ही जमा करवाते हैं, 10,000 रुपये, और 4 दिन रुकते हैं, बाद में वापस चले जाते हैं, आपको पसंद नहीं आता है हमारा संस्थान, तो 4 दिन के 8 चौक 32 रुपये देने होते हैं। बाकी की फीस है वो आपको रिटर्न है वो कर दी जाएगी। तो आप चिंता न करें, घबराएं नहीं, संपूर्ण जिम्मेदारी है वो मैं लेता हूँ। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। 1 दिन का डेमो भी आपको फ्री मिलता है, तो आप 1 दिन का डेमो है वो फ्री में ले सकते हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आते ही फीस ले लिया, आपको बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं। तो आप 1 दिन का डेमो लें, पसंद करें, देखें कि जो चीज़ आप सीखने के लिए जा रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर सिखाई जा रही है या नहीं सिखाई जा रही। अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टारगेट जो ड्राइविंग संस्थान है उसके डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप पूरी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।